Good evening, Namaskar. Thank you for joining in for another exciting episode of Carlo.in presents Saturday Startup. मैं सुजय गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक हम लोग मिले मिस्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य से, जिनकी लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में हमने उनके साथ की बहुत सारी मजेदार बातें। हमारी आज की गेस्ट मूवीज और टीवी की ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने बहुत सारे वेरिड रोल्स किए हैं थ्रू आउट हर करियर। उनका सुपर हिट शो कुंडली भाग्य इस वक्त इंडिया के टीआरपी चार्ट्स में नंबर 1 चल रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द वेरी टैलेंटेड एंड वेरी डाउन टू अर्थ उषा बचानी। लेट्स कनेक्ट विद हर। Usha Bachani, namaskar. Thank you for joining in for all the audience who've been waiting. Thank you for coming on Saturday Stardom Live. And it's my pleasure. इतनी रेंज चल रही हैं. How is it? वहाँ का माहौल कैसा चल रहा है अभी? घर पे बैठने में मजा आता है, बाहर निकलने में थोड़ी टेंशन होती है बिकॉज बहुत ज्यादा पानी क्लॉगिंग हो गया है. तो इस वजह से आई एम बीइंग सिटिंग होम, सो आई एम हैप्पी. जो बेचारे लोग बाहर जाते होंगे, आई एम श्योर दे मस्ट फील मिजरेबल. आपका मैंने सुना था कि शूटिंग का शेड्यूल भी ऑन हो गया है आफ्टर दिस कोरोना एंड एवरीथिंग. सो हाउ इज द न्यू नॉर्मल फॉर यू? यू नो, फ्रैंकली आई स्टार्टेड शूटिंग 26 जून से. जब मुझे बताया गया था कि शूट शुरू हो रही है, मैं तो पैनिक में आ गई थी. मैंने कहा मुझे अवॉइड कर दो बिकॉज यू नो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग. सो आई केप्ट ऑन टेलिंग देम कि यू नो डोंट कॉल मी एंड ऑल. शुरुआत में ऑब्वियसली सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक में थे एंड घबराहट एंड ऑल दैट. अब क्या है कि एक आदत सी हो चुकी है, घबराहट नहीं है बट या प्रिकॉशंस बहुत ध्यान से हम लोग शूट करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, प्रिकॉशन सारी लेते हैं एंड भगवान को प्रे करते हैं कि आई होप एवरीथिंग गोज वेल. तो एटलीस्ट वो पैरानोया थोड़ा कम हुआ है. अच्छा. आई एम श्योर वो सारा सैनिटाइजेशन वगैरह, मास्क एंड एवरीथिंग, क्रू इज ऑल यूजिंग एवरीथिंग. Everyone is using everything, but still, you know, I'm waiting for the day that everything becomes normal and हम पुराने जैसे शूट करते थे वैसे हो जाए. Because ज़्यादा किसी के रूम में ना जाओ and all that, you know, we have to be very careful. Right. आपने अभी पीछे बोला था किसी के इंटरव्यू में, आपने कहा था लॉकडाउन में इतने सो लिए कि अब तो सपने भी रिपीट होते हैं. ऐसा कौन सा सपना है जो आप चाहती हैं, यू विश कि एटलीस्ट ये सपना तो रिपीट होता रहे? ऐसे लगता है कि पेंट हाउस खरीद लिया है, कभी लगता है कहीं फार्म हाउस है, छुट्टियों पे जा रही हूँ. यू नो, वेरी लाविश. आई थॉट यू नो आई हैव सम 10-12 हाउसेस इन ऑल ओवर. तो यहाँ तो वहां जाइए, रेगुलर सपने आ रहे थे. बैठे बैठे घर पे. तो आपको ज्यादा ट्रैवलिंग के सपने आ रहे थे? ट्रैवलिंग के एंड प्रॉपर्टीज के बहुत ज्यादा आ रहे थे. शायद मैं मनी हाइस्ट मैंने बहुत प्यार से देखी थी, तो मुझे शायद बहुत ज्यादा पैसे दिखने लग गए थे सब जगह. So, आपने नागिन सीरियल में अपना डेब्यू किया था 98 में. अभी तक आपका जो ये सुपर हिट शो चल रहा है कुंडली भाग्य, कैसा रहा आपका ये सफर? यू हैव डन मूवीज लाइक ताल, राजू चाचा, लाइफ में कभी कभी, दुल्हन. फर्स्ट थिंग, मैंने नागिन में अपना डेब्यू नहीं किया था. मेरा डेब्यू था एक सीरियल जिसका नाम था जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी. इट वाज ऑन द लाइफ ऑफ राजेश खन्ना. रोजी भाटिया वाज द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर एंड आई वाज प्लेइंग दिपिल कपाडिया. दैट इज वेयर आई स्टार्टेड. अच्छा, क्योंकि पूरा इंटरनेट यही बोलता है कि आपका डेब्यू नागिन में है. ये किसी को ठीक करना पड़ेगा. लेट्स पुट दिस ऑन रिकॉर्ड फर्स्ट. एंड ये था, उसके साथ ही मैं सीहॉक्स कर रही थी. तो आई डिड जाने कहाँ, वाइल्ड जाने कहाँ, स्टार्टेड सीहॉक्स. नागिन वाज मच लेटर, बहुत आगे जाके हुआ था नागिन. एंड राइट नाउ आई एम डूइंग कुंडली भाग्य. Yes, which is number 1 show. Yes. तो कैसा रहा आपका ये सफर? इतना आपने, you've done so many different roles, you've seen all the genres, and how was it? How
How inspiring. Fantastic is not the word. I mean, I have no word besides fantastic because frankly मुझे कभी acting, मैं कैलकाटा की लड़की हूँ, Okay. तो हाँ मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी. I'm a Sindhi, but I was born and brought up in Calcutta. Okay. So I didn't know Hindi. And then वो typical होता है ना, लंबी लड़कियाँ air hostess बनना चाहती हैं. So I wanted to become an air hostess. Yes. So ये तो it was just a coincidence. Actually, I started as a model. Okay. And my first ad was Mafat Lal with Nasir Abdullah. Mm-hmm. So then I did Ramp for 7 years. Yeah. While I was doing Ramp, Rochi saw some picture of mine in Midday. That's how she had called me up. Okay. And films are also a coincidence. I have not done Tal, by the way. I have done Dulhan Hum Le Jayenge, Raju Chacha, Deewane, Ishqzade. I did a movie with Nagesh Kukunur called Moor. Yes. So my first movie was Dulhan. That also came on a platter because Deepak Tijori, who's a very dear friend of mine, recommended me for the movie. Mm-hmm. So everything has like fallen in place. You know, I've never gone, approached, asked people for work or taken my pictures and said, "Sir, dekh lo, kaam de do, wala." Never. My God has been very great, and I've just got everything on a platter. Very nice, very nice. So हार्ड वर्क के साथ साथ किस्मत ने भी काफी सारा काम रोल किया है और भगवान ने, जैसा आपने बोला, God has been very kind to you and you've got a lot of roles and opportunities as well. मतलब अभी जैसे मैं अभी लॉकडाउन के दौरान ना OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी शक्तिमान दोबारा से एयर हुआ and जब people just went crazy, how was that feeling? Was that nostalgic and that you remember something from that genre? Very nostalgic, and I remember a lot. Frankly, that time, you know, you had that job satisfaction, which now, I'm sorry to say, you really don't have. Because now people are running a rat race, trying to make the ends meet, because we have dailies now. Every day आपको shoot करके telecast करना पड़ता है, तो nobody has इतना ध्यान कोई नहीं देता. पहले क्या था, आराम से scenes भी कमाल के होते थे. अब आराम से shoot करो, weekly होते थे. You never had that tension. So it is not, I'm not blaming anybody, but that time, as an actor, work was very satisfying. Today, as an actor, money is very satisfying. So, now it is money. Priorities, is it because your priorities have changed or वो overall scenario ही थोड़ा बदल गया है? Overall scenario ही ये हो गया है. अब it is सिर्फ पैसा. अच्छा, पैसा है. तो I'm sure वो money से काफी सारा, उतना जितना ज्यादा पैसा होता है, but I personally believe कि वो उतना ही ज्यादा stressful भी होता है. नहीं, not really. मैं वो typical सिंधी हूँ, you know, मैं पैसे बैंक में नहीं रखती हूँ. मैं प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती रहती हूँ कि बुढ़ापे में दिल किया तो काम करूंगी, ना किया तो ना करूँ, वैसे वाला. तो मैं वैसे कोई स्ट्रेस लेती नहीं हूँ. आए तो आए, ना आए तो भगवान की मर्जी. That kind. I believe a lot in destiny and God, you know. So I'm okay. I'm happy either way. Okay. And you've been a die-hard animal lover, and you have a dog as well. What's his name? Cupid, wow. Or he must be a stress buster for you. मतलब कभी completely. What's your relation? How do you define that love? You know, actually, my father still thinks I'm mad. When I was 16, 17, when my mom was alive, मैं ना puppies उठा के घर ले आती थी. और मैं कॉलेज जाती थी तो puppy गायब हो जाता था घर से, because my dad's been an NRI. So he used to spend 3 months a year with us and 9 months abroad. तो डैड आते थे, वो डॉगी गुम हो जाता था. तो मैंने एक बारी वापस एक डॉग लाया and I told my mother, if this dog goes now, I'll kill myself. So my mother said, don't worry, we'll do something. So my mother rented an apartment with the maid, our regular maid. My mother moved me and the puppy there and told my father, your daughter's run away with some dog. Okay. So my dad was trying to call me back, but the condition was कि doggy allow नहीं करूँगा, because dad was very scared of dogs. But finally he gave in to me. He said, ठीक है. So then I came home with one dog. Then after 5 years I got another dog, and finally my dad loved them so much that abroad से एक suitcase ना dogs के लिए आता था खाने का. Now my every family member has a dog. I have a dog. My sister has a dog. My dad has a dog. Okay. So and there was a time when Cupid was not in my life. When I moved out of my house, because I thought, अब बहुत हो गया, you know, I need to live on my own, and I had my own apartment for a very long time.
So I was alone. And I am born and brought up with 4 brothers, sisters, mother. So we had a big family. So suddenly that loneliness was getting onto me. So I used to go partying till 4-5 in the morning. 7 बजे की शूट पे चली जाती थी. I never used to come home, ऐसे पार्टी से घर आके नहा लो और चले जाओ. Then I got stupid as a president and my life changed. मेरा पैकअप होता है ना, I disappear from the set because I run home that my baby is waiting for me. Oh wow, fantastic. आप जैसे पैकअप वगैरह होता है, आप जैसे टीवीज में भी हैं, आपने मूवीज की हैं, वेब सीरीज ओटीटी में भी आपने काफी रोल्स किए हैं. What do you think has a better future? When my first movie when I did, I was told not to do serials. But frankly, the money is in serials. Bread butter is in serials. आप कितनी films कर लोगे? I am not an Amitabh Bachchan or a Kajol who will be having back-to-back movies. आप एक कर लो 4 साल में, 2 साल में, 3 साल में. So future, I feel definitely television if you want money, regular money. If you just want to satisfy yourself as an actor, तो फिर आप वो वेब सीरीज करो, फिल्म्स करो जो आती. फिल्म्स में भी आजकल it's not that very rarely वैसी true to life movies बनती हैं. Right. Basically, it's all the stunt benchers, entertainers. So you have to decide. मेरे लिए at this time now, my age, I am not going to sit and think. वो मैंने कर लिया जो मुझे करना था. My satisfaction has come to that. So now it is money because I feel after a certain age I might not want to work. मुझे मजबूरन कि मुझे काम करना है to support myself वाला नहीं करना है. So I'm trying, बाकी भगवान के हाथ में है. I'm trying कि एक point के बाद मैं अपनी खुशी से काम करूँ, मुझे जबरदस्ती ना करना पड़े. तो इसीलिए मैं मेरी वैसे भी आदत है, मैं लिमिटेड काम करती हूँ. जब करना था बहुत सारा कर लिया. Now I do one serial at a time, and if I get a movie or a web series which I feel I want to do, I do. Yes. Web series I'm not very comfortable because frankly I am not the body showing kind of a person which I've never done in my jawani. So what I'll do now? तो वो मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए डिसेंट वाला तो मैं कर लूँ, वैसे वाले तो मैं ना करूँ. तो इसीलिए मैं बॉदर नहीं करती. एकदम सॉर्टेड है, प्रायोरिटीज एकदम 1 2 3 डन. हाँ. बिकॉज मुझे पता है ना जिस बात में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वो मैं नहीं करूंगी. मैंने कभी नहीं किया तो मैं अब क्या करूँ. Right. So we have this small segment of one word, one line answer. Are you ready for it? You have to answer in a word or a line maximum. Okay. Who's your BFF for life? Shalata. Okay. You like tikha or meetha? Tikha. Any favorite web series during lockdown? Money Heist. Yeah. I loved it. Loved it means loved it. Yeah. Ajay Devgan, Anil Kapoor, Mukesh Khanna, Mamik, Salman Khan, the more matured gentleman. Ajay Devgan. I'm in love with it. Aishwarya Rai, Karishma Kapoor, Kajol, Urmila, Priyanka Chopra, the evergreen elegance. Karishma Kapoor. Yeah. Who's your favorite co-star? Gem of a person. In men, anyone. Ajay Devgan, gem of a person, gem. Okay. In females, I really don't think I had, except Karishma Kapoor, again a very nice person, a very nice human being. Yeah. Okay. I love Sonali also. I've worked with her, Sonali Bhendre. She's also very good. I've had a crush on her since forever. She's a sweetheart, very sweet person. One director you are waiting to work with? I was waiting to work with Nagesh Kukunur, but it happened. So I wanted to work with Mahesh Manjrekar, it happened. I wanted to work with David Dhawan, it happened. So, I really don't, I've not really planned. I mean, I'm not, if I get some good directors, I'm okay. Otherwise, I don't have anybody who I really wanted to. I always wanted to work with Nagesh Kukunur. Okay. So that worked out. You worked out. Yeah. Saturday night, club hopping or quiet dinner? Depends on my mood. I love going out and dancing.
Yeah. So club hopping. If I'm in a mood for a quiet dinner, then a quiet dinner. Okay. I mean, Both I options are decide open. that moment. Both Yeah, options. that moment, whatever my mood is. Your favorite genre of music? I love pop. I love Hindi. If it's Hindi, then Kishore Kumar romantic. Those Dogs and Jewel Thief and all those. I love those songs. So, And English, I definitely love fast pop. okay. Dance numbers. Any number you want to hum? I'm very bad. I can't hum anything. Okay. So I've been teaching my niece nowadays Pal Pal Dil Ke Paas, so she sings that song along with me. Yeah. Oh, nice. Very nice. So, last question of this segment. Most expensive shopping done ever? I bought a Cartier watch for 4.5 lakhs. That is the most expensive, which got stolen. One of my mates stole it. Oh my God, that's like double the expense of the shopping. Okay, Yeah, thank you for this one-line answer. This was a fantastic round. Now, there are a few questions that now our audiences are also joining in, and they were also putting up a few questions. आपसे पूछा ये जा रहा है कि मुंबई में जनरल इतनी हैवी रेनिंग हो रही है और आप मुंबई में ही आप का काफी टाइम बीता है. एनी नॉटी मेमोरी ऑफ द मुंबई रेन्स? नॉटी नहीं, बहुत सैड वाली मेमोरी है 26 जुलाई की. I mean, that time when the floods had happened, I was shooting for Kusum and I was nearly drowned and I was locked in my car and the water started filling in. So मुझे लगा आखिरी दिन है मेरा, because I thought I'm dying. And मैं भगवान से बार-बार कह रही थी, मैंने कहा हाय, मैंने बड़े गुनाह किए होंगे, ये कौन सी मौत दे रहे हो आप? तो मुझे पानी भर जाता है ना, मैं पैनिक में आ जाती हूँ, because I get damn stressed out. Okay. And especially, after 26 July, I was like, that was the worst scenario. Otherwise, I love watching the rain from my house. I'm a Cancerian, so I love, rains, mountains, my favorite. But bahar jana, not me. Oh, not you. Okay. अच्छा, वैसे I've always wondered कि TV serials में आप जो roles करते हैं, उसमें मतलब it's just a personal question, इतनी heavy dresses और jewelry पहन के पूरे दिन की shoot करनी पड़ती है. How tiring is it? आजकल है ना, मैं थोड़ी स्मार्ट हो गई हूँ. मैंने वो गले के पहनने बंद कर दिए, वो नेगेटिव जो पूरे भर के पहनती थी, वो मैंने आजकल, बिकॉज मुझे ये बात समझ नहीं आती कि भाई नेगेटिव है तो इतना क्या करना है, तो कुंडली, इफ यू सी, आई एम नॉट वेयरिंग एनी नेक पीसेस, आई एम जस्ट वेयरिंग इयररिंग्स. एंड मेकअप भी थोड़ा लाउड होता है, वो चुड़ैल टाइप का वो आजकल वाला, तो वो वैसे ही नहीं होता. तो नेगेटिव इंसान जरूरी नहीं है ऐसे घूमे, you can be normal, a bitch in your normal makeup also. So I have kind of reduced my makeup and मैं चोकर्स तो पहनती नहीं हूँ, अब वो जमाने गए, चोकर्स तो इयररिंग्स निकाल के रख देती हूँ. और मैं मेंटली रोज प्रिपेयर होके जाती हूँ कि 12 घंटे मुझे वहीं बैठना है, चाहे वो काम कराए कि बोले सो जाओ, तो मैं बॉदर ही नहीं करती. दूसरे एक्टरों की तरह नहीं, हो गया मैं जाऊँ, हो गया, आई डोंट बॉदर. मैं अपना खाती पीती सो जाती हूँ, शॉर्ट रेडी होता है. ऑल द एडीज नो कि मैम सोएगी तो हम 15 मिनट पहले जाके बोल देते हैं, तो बोलेंगे मैम 15 मिनट बाद आपका शॉर्ट है, तो मैं उठ के टचअप वचअप करके चली जाती हूँ. तो आई एम वेरी चिल्ड आउट पर्सन. मुझे ना घर जाने की घाई होती है, ना किसी की घाई. भाई 12 घंटे के पैसे मिल रहे हैं, मैं 12 घंटे काम करूंगी. बहुत बढ़िया, सॉर्टेड. ये आजकल चाइना को बड़ा लोग बॉयकॉट कर रहे हैं. आपने कुछ किया चाइना को बॉयकॉट? सब कुछ. मेरा ओप्पो फोन था, इतना कमाल का फोन मेरा चल रहा था, मैंने वो फोन बेच दिया. मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए. ऑल द एप्स आई रिमूव्ड फ्रॉम माय फोन. आई वाज वेरी हैप्पी विद द स्कैनर दे हैड, द डॉक्यूमेंट स्कैनर. I used to love that. That also cam scanner. That also I deleted. फोन भी कमाल का नया था, जाके बेच दिया. तो I have tried. बाकी मैं AC के पार्ट नहीं निकाल सकती, बट जितना मेरे बस में था उतना मैंने किया. बाकी everyone was telling me कि AC में भी पार्ट है ना चाइना के, इसमें भी, तो वो तो मैं नहीं निकाल सकती. बाकी जितना कर सकती थी भी किया मैं. Oh, nice. अच्छा, on a serious note एक क्वेश्चन आया है इस इंडिपेंडेंस डे पे. What do you think as Indians, हमें किन चीजों से इंडिपेंडेंस की एक्चुअली में जरूरत है?
People are asking. मुझे तो पहले लगता है कि ये जो नेपोटिज्म की बातें हो रही है, वी नीड टू गेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच आई एम नॉट कमिंग टू टर्म्स विद, and we need to be people who can voice your opinion, and people should hear us out. It is the problem that a couple of high class people, I think the world or India actually runs to their fingers, which is not the right thing. I feel we should be independent enough कि हमको अगर कुछ लगता है गलत है तो we should voice our opinion. ऐसा नहीं आपने voice कर दिया और आपका मर्डर हो जाए. तो I think आपको है ना ये सारी बातों से इंडिपेंडेंस चाहिए. You should be able to freely breathe, freely voice your opinion. If something wrong is happening today, I'm telling you, I am so scared कि शायद मेरे आगे कुछ गलत हो ना. I don't think मैं आगे बीच में जा सकती हूँ. Maybe because मुझे इतना डर लग गया इस बात का. Normally I am the person कि मुझे कहीं दिख जाए ना किसी के साथ गलत हो रहा है. Any girl, I have got into a lot of problems in the industry कि किसी लड़की के साथ ये गलत करना चाहते तो मैं लड़ मरती हूँ बीच में. अब मुझे लगता है शायद मैं ना घुसूं. After all this, which is not the way I want to live. I don't want to live like that. I don't want to be scared, and I don't want to live in such a way. So I hope we get independence from all this, which is very important. Wow, such a beautiful message actually. This is actually something that people need to realize themselves. Yeah, because I was just talking to a friend and I said कि there was one actress जिसको problem हो गई थी और मैं लड़ मरी थी producer के साथ. I didn't leave that place till the time she would come with me because that girl didn't want to stay back. If she wanted to stay back, then it is her life. You know what she does. Yes. मैंने कहा तो पता नहीं कोई काट के चला जाए, कोई मार के चला जाए. You don't know. कब क्या बोल सकता है इंसान, and I can't live like this. Because I am a person who's known to be a very frank, a person who voices her opinion. तो मैं तो ऐसे डर के जी भी नहीं पाऊंगी. तो पता नहीं if I tomorrow have a problem, शायद मुझे भी कोई काट दे. नहीं यार, इतना frankly बोल दो. पता नहीं. I want us to live in peace, in free, with a free mind, free spirit, not be scared of anything or anybody. So I think we need independence from all that. Yes, very, very important. To end this fantastic interview, any message you want to give to your fans? See, I want to tell people, the youngsters who want to make it in the industry and all that, which I've always been saying, that please don't pay anybody. बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें पैसे दे दो, हम आपका कुछ कर देंगे. Don't pay anybody. Don't compromise on anything which you don't want to do. Don't push yourself. If it's written here, you will get the work. Work hard towards it. And that's it. Leave the rest to God. Please don't come under wrong hands. It is very important. Your parents have left you to come to a strange city with a lot of trust. Please don't betray that trust. Don't get on to bad habits, bad people, bad influences. Just be a good human being and a good soul, and rest will follow. Fantastic. Thank you so much, Usha Bachani, for joining with our viewers, and your fans and people are just loving the interview, and I hope they become now your staunch fans of your philosophies and mazedar baatein. Thank you so much. It was my pleasure. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. God bless. Bye-bye. So this was Usha Bachani, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें जाना उनकी लाइफ के बारे में, और काफी सारे फैक्ट्स ऐसे जाने जिनके बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता था. अगले हफ्ते एक ऐसे सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके साथ हम एक बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन करेंगे और उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में जानेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है उन लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मैं बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूं. टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड. टिल देन, नमस्कार.